हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। ये कंडीशनल सेंटेंसेस सीरीज का तीसरा लेसन है, यानी कि आज हम सीखेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने ऑलरेडी जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल्स को कैसे यूज करते हैं ये सीखा है। अगर आपने उन लेसन्स को मिस किया है तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। उन लेसन्स को जरूर देखिए, क्योंकि ये लेसन उन लेसन से कनेक्टेड है। क्योंकि जब तक आप जीरो और फर्स्ट कंडीशनल्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो सेकंड कंडीशनल्स थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी लेसन मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप एक आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, रिटन हो या स्पोकन, अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करोगे तो आई एम श्योर आपके जो बैंड्स है ना वो 7.5-8 शॉर्ट आएंगे। और कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज को काफी एडवांस्ड बनाते हैं। ये इनफैक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस B1 से C1 लेवल में आते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड लीव माई जॉब। एक लड़की कह रही है कि अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी। मुझे एक बात बताइए, क्या उसने लॉटरी जीती है? अभी जीती है? नहीं जीती है। क्या उसने अपना जॉब छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। तो वो क्या कर रही है? एक ख्याली पुलाव पका रही है, राइट? इसका मतलब वो इमेजिन कर रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगी, पर हुआ नहीं है। क्लियर? यानी कि ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, यानी कि उसकी होने की जो संभावना है वो सिर्फ 0 to 5% के आसपास ही है, हुआ नहीं है। और जो रिजल्ट है उसका वो भी अनलाइकली है, मतलब हुआ नहीं है, इमेजिनरी है। तो जब भी आपको जैसे मैंने कहा कि ख्याली पुलाव पकाना हो, तब आप यूज करोगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। बस इसे याद रखो, ख्याली पुलाव सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। पर इन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज करते हैं। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना जरूरी है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी अनरियलिस्टिक एक्शन या सिचुएशंस के बारे में बताना है जो प्रेजेंट या फ्यूचर में है। यानी कि जब हमें कोई चीज इमेजिनरी सोचनी है, ख्याली पुलाव पकाना है, तब हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशनल। और ये सारी सिचुएशंस होती है काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी। इन दो कंडीशंस को जब आपका सेंटेंस सैटिस्फाई करेगा वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रूल नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है। पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस बनते हैं इफ के साथ, राइट? जितने भी सेंटेंसेस आप बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, वो इफ के साथ बनाते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम गलतियां होती है। तो चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं, हाउ टू क्रिएट। सबसे पहले आता है इफ, उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इफ वाला जो पार्ट है, उसमें जो वर्ब आएगा वो पास्ट सिंपल में आएगा। इफ आई वन द लॉटरी, यहां पे वन क्या है? पास्ट सिंपल का वर्ब है, विन, वन। उसके बाद कॉमा बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटेंस को इफ के साथ शुरू करोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आएगा वुड, अब यूज कर सकते हो कुड, और जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा। जैसे यहां पर है वुड प्लस लीव। वो ये नहीं कहेगी इफ आई वन द लॉटरी आई वुड लेफ्ट माई जॉब, ये गलत होगा। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में देखा था, हम इस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर कर भी बोल सकते हैं। जैसे हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम आगे लेके आ सकते हैं, आएगा आई वुड लीव माई जॉब इफ आई वन द लॉटरी। डिफरेंस यही है कि यहां पर कॉमा नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आया, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आपको समझ लीजिए आ गए। चलिए अभी इस स्ट्रक्चर के साथ हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इफ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी आई वुड गो आउट मोर ऑफन। कहने का क्या मतलब है
कि अगर मैं बड़े शहर में रहता तो मैं बाहर घूमने अक्सर जाता, पर क्या मैं रह रहा हूं, क्या मैं घूमने जा रहा हूं? नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन है, ख्याली पुलाव है। नेक्स्ट, इफ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी आई वुडेंट नीड अ कार। अगर मैं एक बड़े शहर में रहता तो मुझे कार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी काफी होती, बसेस की फ्रीक्वेंसी काफी होती, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। I'd go out more often if I lived in a big city। हमने क्या किया है, इन्हीं सेंटेंसेस को हमने सेकंड वाले स्ट्रक्चर के साथ लिखा है, और हमने शुरू किया है वुड के साथ, आई वुड, या इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यह है आइड। आई वुड की जगह मैं कह रहा हूं आइड गो आउट मोर ऑफन इफ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, मतलब वही है। आई वुडंट नीड अ कार इफ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी, सेम स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया है। इफ आई लिव्ड इन द सिटी आई कुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहां पर हमने कुड यूज किया है। अगर मैं शहर में रहता तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर पाता, यानी कि जो ट्रेन है, मेट्रो है, बसेस है, मैं वो यूज करता। तो यहां पे हमने वुड की जगह कुड यूज किया है, मॉडल वर्ब कुड को यूज किया है। आई कुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ आई लिव्ड इन द सिटी, सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर अलग है। ये मैंने एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए है ताकि आप एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये आप समझ सको, क्योंकि आपको जब बात करोगे तो एक वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस के साथ बात करना आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं कुछ एक्सेप्शंस बी वर्ब के साथ। आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में बी वर्ब को यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता है बी वर्ब्स क्या होते हैं, हैम, इज, आर, वाज, वर, राइट। हमने स्ट्रक्चर देखा था सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस कॉमा आएगा, वर्ड कोड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इफ आई वॉज रिच आई वुड स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग। यहां पे वॉज मैंने यूज किया है, राइट, क्योंकि ये बी वर्ब का पास्ट वर्ब है। पर यहां पर एक एक्सेप्शन है, हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में वॉज यूज नहीं करते हैं, हम वॉज की जगह यूज करेंगे व, और ये एक एक्सेप्शन है। इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर आप कहोगे कि इफ आई वॉज रिच आई वुड स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग, ये सेंटेंस गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इफ आई वर रिच आई वुड स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग। अगर मैं अमीर होता तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय ट्रैवल करने में बिताता, अलग अलग कंट्रीज घूमता। क्लियर, वॉज नहीं आएगा, आप हमेशा हमेशा वो यूज करेंगे। और हम वर किन सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, आई, ही, शी और इट, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आएगा। क्लियर, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, अगर मैं तुम होता तो मैं ये नहीं करता। इफ आई वर यू एंड नॉट वॉज यू। इफ शी वर एन इंजीनियर शी कुड डिजाइन एन ऐप, अगर वो एक इंजीनियर होती तो वो एक ऐप बना पाती, पर क्या वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर नहीं है। यहां पर वुड प्लस नॉट वुडंट यूज हुआ है। क्लियर, ही कुड रन फास्टर इफ ही वर यंग एंड नॉट ही वॉज यंग, ये गलती अक्सर होती है। इफ ही कुड रन फास्टर इफ ही वर यंग, वो बहुत तेज दौड़ पाता अगर वो जवान होता। I'd be amazed if he arrived on time. I'd be amazed if he arrived on time. अभी यहां पर हमने स्ट्रेट बी को यूज किया है, ठीक है, और I'd कॉन्ट्रैक्शन है I would का। इस सेंटेंस को सेकेंड स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है, I'd एंड नॉट I would। जनरली स्पोकन इंग्लिश में जब भी हमें फ्लुएंटली बात करना है तो हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते I would, हम कहते हैं I'd, I'd। क्लियर, अभी सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का एक बहुत ही बढ़िया यूज है और वो है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। मैंने मेरे लेसन्स में जब मैंने मॉडल वर्ब्स किए थे मैंने बताया था कि कुड, वुड, ये जनरली हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, पर हम कंडीशनल सेंटेंसेस की मदद से भी पोलाइट रिक्वेस्ट बना सकते हैं। कैसे, समझते हैं। वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर कंप्यूटर, वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर कंप्यूटर।
राइट? ये हमने सेंटेंस को सेकंड स्ट्रक्चर से बनाया है. वुड इट बी ओके इफ आई सैट हियर? क्या ठीक रहेगा अगर मैं यहां पर बैठूं? वुड इट बी फाइन इफ आई स्विच्ड ऑफ द एसी? वुड इट बी फाइन इफ आई स्विच्ड ऑफ द एसी? वुड इट बॉदर यू इफ आई यूज्ड योर डेस्क? क्या तुम्हें तकलीफ होगी अगर मैं तुम्हारा डेस्क यूज करूं? इन सारे सेंटेंसेस को हमने सेकंड स्ट्रक्चर की मदद से बनाया है और आप देख सकते हो कि जितने भी वर्ब्स है वो सिंपल पास्ट में है, राइट? तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है. चलिए अब देखते हैं आपने इस लेसन को कितना अच्छे से समझा है. अब है क्विज टाइम. 6 सवाल है और इन सवालों में आपको जो भी ब्लैंक्स है उसमें आपको इधर वुड, कोड, वर या पास्ट का सिंपल वर्ब, सेंटेंसेस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या मिसिंग है वो आपको इसमें ऐड करना है. पहला हम सॉल्व करते हैं. What would you do if you didn't have to study? तुम्हें अगर नहीं पढ़ना होता तो तुम क्या करते? क्लियर? चलिए बाकी की जो है 2 to 6 आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए. आप कैसे लिखोगे? नंबर 2 उसके आगे जो ब्लैंक है उसका बस वर्ड लिखिए, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 2nd, 3rd ये है, 4th ये है, 5th ये है. दैट्स ऑल. तो आज के लेसन में बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं ये आपने अच्छे से सीखा है. इसके एक्सेप्शंस क्या है ये भी आपने अच्छे से समझा है. मैं आपसे मिलूंगा इस सीरीज के 3rd लेसन में, यानी कि 3rd कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे. अगर आपने पहले के दोनों लेसन्स मिस किए तो उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. जरूर उन लेसन्स को देखिए क्योंकि ये सारे लेसन्स कनेक्टेड है एक दूसरे से. मैं आपसे जल्द मिलूंगा. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर. हाँ, और यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. बाय.